देख रहे हैं भारत समाचार। मेरे ठीक पीछे ये जो खिचड़ी पक रही है, ये सियासी खिचड़ी है या समरसता खिचड़ी है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली खबर यही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की ओर से भीम महासंगम विजय संकल्प 2019 रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिस्सा लेंगे और ये रैली बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी करा रहे हैं। आपको बता दें कि समरसता खिचड़ी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 14 जिलों के परिवारों के घर घर जाकर दाल, चावल, नमक, ये अन्य सामग्री इकट्ठा की है। इस इकट्ठा किए गए अनाज से ही ये खिचड़ी पक रही है, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पूरी खिचड़ी एक ही पात्र में पकेगी और समरसता रैली में शामिल होने वाले लोगों के बीच ये खिचड़ी बांटी जाएगी। इस खिचड़ी को नागपुर से शेफ विष्णु मनोहर पकाएंगे। मनोहर अपनी टीम के साथ 20 फीट व्यास वाले और 6 फीट गहरे बर्तन में खिचड़ी को पकाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आपको यह भी बता दें कि 2014 की लोकसभा के समय दूसरे दलों से कई अनुसूचित जाति के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, जिसमें उदित राज भी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी दलितों का एक बड़ा तबका अपने साथ लेने में सफल रही थी। हम खिचड़ी बनाने आए हैं और नागपुर से हूं और तकरीबन 5000 किलो की खिचड़ी यहां बनेगी। और खिचड़ी की खासियत ऐसे है कि ये खिचड़ी जो है समरसता खिचड़ी के नाम से जानी जाएगी। इसका पहले का जो रिकॉर्ड है आदरणीय संजीव कपूर जी का है 950 किलो का, और दूसरा रिकॉर्ड मैंने लास्ट मंथ बनाया था 3000 किलो का, बट उसी को ब्रेक करके ये 5000 किलो का रिकॉर्ड जो है हम दर्ज करेंगे। देखो, वो भ्रष्टाचार की खिचड़ी है जिन्होंने देश के अंदर 10 साल तक सबको लूटा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अनाज घोटाला, पाताल घोटाला, जमीन घोटाला, वो सारे घोटालेबाज इकट्ठे होकर के खिचड़ी बना रहे। हम समरसता की खिचड़ी बना रहे। देश समरसता से चले, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियां मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाए, ये खिचड़ी का संदेश ही है। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उदयवीर जी हमारे साथ जुड़े। उदयवीर जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। दिल्ली के कार्यकर्ता 14 जिलों में गए, दाल इकट्ठा किया, नमक इकट्ठा की, चावल इकट्ठा किया और समरसता खिचड़ी बना रहे हैं। पूरे दिल्ली के लोगों को खिलाएंगे। स्वागत कर रहे हैं आप। जानते हैं, अरे कुछ खुद अपनी तरफ से देना सीखो। सरकारें गरीब जनता का दुख दर्द सुनती हैं। ये सब धार्मिक आयोजन है, इनका सियासी इस्तेमाल करने वाले लोग वही लोग होते हैं जिनके पास 5 साल में कोई भी काम बताने के लिए नहीं होता। जो फेल सरकारें होती हैं वो चाहती हैं कि जो है इलेक्शन जो है नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे चला जाए, ऐसे मुद्दों पे चला जाए जिन पे हमें न बताना पड़े कि हमारा क्या, हमने कितना रोजगार दिया, हमने किसानों को क्या किया। तो ये यानी गैर राजनीतिक मुद्दों की ओर खींचना चाहते हैं। ये एक छटपटाती सरकार है जिसे लग रहा है कि हम सरकार के बाहर चले गए, कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं देश में, कोई रास्ता नहीं बची, हर जगह हार रहे हैं, इसलिए हर खिचड़ी बनाने को तैयार है। अरे दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो दूर करा देते, कोई स्कीम चला के दलितों का भला कर देते, तब दलित सुनेगा ना। आप शाम को पीटेंगे, सुबह उनके साथ अत्याचार कराएंगे, जो उनके साथ अत्याचार करने वाले हैं उनको सर चल देंगे, और दोपहर में कहेंगे कि खिचड़ी खा के आप जो है हमारा आपका भला हो जाएगा। तो ये सब संदेश, ऐसी सरकार जिसको कोई रास्ता नहीं बचा वो अपने हाथ पैर मार रही है और यहाँ के। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। चलिए, इनका फोन कट गया है। उदयवीर सिंह जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाह रही है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बेहतर होता कि दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुछ अच्छा काम बीजेपी करती। काम करने के लिए या बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए समरसता खिचड़ी बनाई जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। उनका कहना है ऐसी स्थिति तो है नहीं, आज सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो या अनुसूचित जनजाति हो यानी एसटी, सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुआछूत जैसी समस्या तो है नहीं। फिर इस तरह की खिचड़ी का आयोजन का मतलब क्या है? ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, लेकिन बीजेपी का क्या पक्ष है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता
हर जिले गए, दिल्ली के 14 जिले गए, वहां पर उन्होंने घूमा, लोगों से बातचीत की और साथ ही साथ दाल चावल नमक इकट्ठा किया और एक मैसेज देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। समरसता खिचड़ी के जरिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और लोगों को जोड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। राहुल भाई, जैसे जैसे चुनाव आने लगते हैं ये लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। पिछले 4.5 साल में अगर इन्होंने भय, भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होता तो निश्चित तौर पर हम लोग मानते। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इस समय बेरोजगारी का बना हुआ है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे हैं। आज की डेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्थिक असमानता का, सामाजिक असमानता का इनके राज्य में बना हुआ है। तमाम जगहों पे दलित लोगों की खालें इसलिए उतार दी जा रही हैं कि वो मरी गायों का चमड़ा उतारने की बात कर रहे हैं, ये भी इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इन सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में ये लोग अब खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। भगवान भला करे, आज की डेट में हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मोदी जी को बनाना चाहिए। नहीं, नाम इन्होंने दिया है भीम महासंगम, यानी एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपके साथ खड़े हैं और पल पल आपके साथ रहेंगे, ये कहा जा रहा है। जब भारत बंद दलित करते हैं तो उनकी छाती पे गोली मार करके 12-12 दलितों की हत्या करने वाले लोग आज की डेट में भीम महासंगम कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद भी है और घृणात्मक भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुरेंद्र जी। इन्होंने अपनी राय रखी, जो कांग्रेस की सोच थी वो उन्होंने बताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समरसता खिचड़ी का आयोजन उन्होंने किया है। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर यह समरसता खिचड़ी का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। जरा रवि, पूरी जानकारी दीजिए कि वहां पर क्या माहौल है और क्या कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, ये भी बताइए। जी राहुल, देखिए रामलीला मैदान में जो कार्यकर्ताओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बताया जा रहा है तकरीबन 11:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये भी सूचना मिली है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक समरसता का संदेश देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का किया जा रहा है। हालांकि अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि पहले देखने को मिला है कि इस तरह के जो तमाम कार्यक्रम थे, खिचड़ी की बात करें, खीर बनाने के कार्यक्रम की बात करें, तो बिहार से खबरें आती थी, बिहार में इस तरह कार्यक्रम किया जाता था। अब दिल्ली में किया जा रहा है, खासतौर पे दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी चूंकि वहीं से हैं। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आईपी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आईपी सिंह जी, ये खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग बनाने के करीब हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, वो कह रहे हैं कि ये असल बात ये है कि चुनाव से लोगों को हटा दिया जाए, ध्यान बटा दिया जाए, बस इसलिए कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रक्चरल पार्टी है, इसमें कोई दुविधा शक नहीं है। कोई नहीं, ये नहीं कह सकता कि देश की सबसे बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर दिल्ली प्रांत ने ये इस बात को तय किया। और समरसता को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस, लाजमी है कि कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, जो विपक्ष है उसको दर्द होगा। ये तो पूरा देश जानता है कि 2019 में 4 महीने बाद चुनाव है, लेकिन स्ट्रक्चरल पार्टी होने के नाते बीजेपी के कार्यक्रम बड़े होते हैं। बीजेपी लगातार, बीजेपी के कोई भी कार्यक्रम आनंद फानंद में राहुल गांधी की तरह तपाक नहीं होते। अच्छा, बीजेपी में ये कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा 6 महीने पहले बनती है। और अगर उसके कार्यक्रम की जब भी घोषणाएं होती है, अगर आप उसको नोटिस में रखेंगे तो लगेगा कि ये तो 6 महीने पहले घोषित हुआ था। तो उस सीक्वेंस में बीजेपी के कार्यक्रम देश भर में चलते रहते हैं और होते रहते हैं। ये और मनोज तिवारी सांसद, यानी ये सियासी खिचड़ी बिल्कुल नहीं है जी, यानी ये सियासी खिचड़ी बिल्कुल नहीं है। देखिए, सियासी पार्टी है तो सियासत तो होगी ही। अच्छा, सियासत से कैसे राहुल जी दूर रहा जा सकता है? गलती मेरी है, सॉरी। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। और रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, रामलीला मैदान के बाहर ही है। रवि, जरा बताइए, आप कुछ बता रहे थे।
जी बिल्कुल राहुल, मैं ही बता रहा था कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। जो खिचड़ी बनाने की जो बात की जा रही है वो खिचड़ी पकना जो है शुरू हो जाएगा। तमाम दिल्ली के जिलों से जो है चावल, दाल और नमक इकट्ठा किया गया है। खिचड़ी बनाने के तमाम जो सामग्री होते हैं उसे लाया गया है और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पहुंचेंगे और खबरें ये भी आ रही है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम बनाने की कहीं ना कहीं ये कवायद की जा रही है और पूरे देश भर में एक संदेश भेजा जाएगा दिल्ली से कि समरसता का जो संदेश है वो दिल्ली के रामलीला मैदान से भेजा जाएगा। हालांकि रामलीला मैदान की अगर बात करें राहुल, तो रामलीला मैदान देखा गया है पहले प्रदर्शन के लिए, संग्राम के लिए, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामलीला मैदान में एक भव्य रूप से खिचड़ी पकाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में खिचड़ी तो तैयारी बड़ी है। अभी आगे आपसे जानकारी भी लेंगे। आप